जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में पुनः आपका स्वागत है। कल हम सुबह प्रातःकाल से उठ करके दोपहर तक की दिनचर्या में पहुंच पाए थे कि मीटिंग को हमें सक्सेस कैसे करना है और विशेष मीटिंग कहां और कैसी करना है। विशेष मीटिंग को सूर स्वर में कल हमने की थी और जब हमें मीटिंग के में हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालना है तो सूर स्वर के साथ साथ सगुण का भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले उत्तरदायित्व या काम को सौंपेंगे तो इनहेल करके देंगे तो वो व्यक्ति आपके सारे कार्यों को समय से पूर्व करके लेकर के आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपके लिए अब ऑफिस के सारे काम निपटा चुके हैं आप, और निपटाने के बाद किसी भी कार्य को जब आप अपने ऑफिस से प्रस्थान करेंगे तो प्रस्थान करते समय एक बात का ध्यान रखना आपको आवश्यक होगा कि भरे स्वर में ही आपको उस भूमि से, उस भवन से, उस स्थान से, उस ऑफिस से निकलना चाहिए। यानी कि जो स्वर एक्टिव है वही पैर, वही कदम आप बाहर रखेंगे। यदि अनएक्टिव, जो आपका एक्टिव नहीं है, खाली स्वर से कदम रख देते हैं तो दूसरे 3 दिन लगातार यदि कदम बाहर निकल जाते हैं तो वह ऑफिस आपको बाहर कर देता है, आपके कार्यों में सफलता नहीं दिलाता है। बहुत सारे स्थान होते हैं, कभी जमघट, मरघट, इन स्थानों पर खाली स्वर में जाना चाहिए, भरे स्वर में कदापि नहीं जाना चाहिए। जिन स्थानों पर बार बार ना आना पड़े उन पर भरे स्वर में कभी मत चले जाना। कभी भी हॉस्पिटल में भरे स्वर में पैर नहीं रखना चाहिए, बार बार जाना पड़ेगा। कभी भी शत्रु के यहाँ भरे स्वर में इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि उसके यहाँ आगे से अगले बार कभी नहीं जाना है। खाली स्वर, जो स्वर अनएक्टिव हो, एक्टिव ना हो, उस पैर को आप आगे बढ़ा करके घर से निकले और उसी पैर को रख करके उस व्यक्ति के पास जाएं तो शत्रु के यहाँ जाने का मरघट, जमघट, यहाँ सब खाली पैर में जाना चाहिए जहां पर आपको लौट करके कभी ना आना पड़े। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से निकल रहे हैं तो एक्टिव स्वर के साथ ही निकले कि मैं भूयात् पुनः आगमन, यानी आगामी भविष्य से मैं पुनः इसी स्थान पर आऊंगा, ऐसी भावना को भाया जाता है। कभी ये भी नहीं रखते कि मंगल बंद कर दो। बंद शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते? कभी आप नहीं बोलते हैं कि मेरी दुकान बंद कर दो, मेरे ऑफिस बंद कर दो। क्यों? उसका कारण यही है कि यदि धोखे से उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आपका ऑफिस बंद हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कारण सीधा सीधा है कि सुषुम्ना नाड़ी में जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं, वो उनका फॉलो 100% हो जाता है। कभी किसी को वरदान देना होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में दिया जाता है, और किसी को श्राप दिया जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी में। तो आपको श्राप तो किसी को देना नहीं है, वरदान देना है। और आप अपनी दुकान, अपने ऑफिस को ही श्राप दे के चले आते हैं क्योंकि आप बोलते थे बंद। इसलिए नहीं बोला जाता बंद कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं चल रही है, बाई चांस धोखे से चल रही होगी। तो कई लोग बोलते कि मेरा व्यापार चलना बंद हो गया, मेरा ऑफिस में मन लगना बंद हो गया, क्योंकि वह स्वयं ही बोल देते हैं कि ऑफिस बंद कर दो, तो बंद हो जाता है। आपको बोलना है मंगल कर दो। हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। कई लोग मंगल बोलते हैं, कई लोग दुकान बढ़ा दो बोलते हैं, लेकिन मंगल कर दो ये अति श्रेष्ठ है। ऐसे शब्दों का उच्चारण आपके स्वर विज्ञान के कारण किया जाता है। तो आपको हमेशा भरे स्वर में निकलेंगे और सूर स्वर में ही पुनः गाड़ी रन करके लाना है, और एक्टिव स्वर में आप पैर रखेंगे, घर में प्रवेश करेंगे, संध्या काल में आप भोजन पुनः करेंगे सूर स्वर में। और सबसे खास बात तो ये है कि यदि आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही है, तो आप ध्यान रखना जो स्वर चल रहा है उसे बंद कर दीजिए, आपको रिजल्ट तत्काल प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें, कई लोगों को तो तकलीफ है ही, ऑलरेडी तकलीफ है, तो तत्काल आप जो एक्टिव स्वर को आप बंद कर दीजिए। स्वर देखने का परीक्षण करने की यही मेथड पूर्व में बता चुका हूं। दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए और अपनी नासिका छिद्र से वायु को एक्सहेल कीजिए, निकाल के बाहर फेंकिए। जिस पटल पर वायु जाएगी वह स्वर चल रहा होगा, उस स्वर को बंद कर दीजिए। आपके लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट में चमत्कार प्राप्त होगा, आपका दर्द में तुरंत कमी आ जाएगी। इसलिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा। अब आपके शयन का आ रहा है
सोने का समय वक्त आ चुका है और इस सोने के समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सोते हैं, सोने के पूर्व बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं मोबाइल पर। हालांकि बातचीत तो मोबाइल पे आप दिन में भी करते हैं, दिन में अनेक देशों से संपर्क स्थापित करते हैं, लेकिन जो मोबाइल की मैंने मेथड बताई कि एक्टिव स्वर में ही आपको मोबाइल हाथ में लेना है और एक्टिव डायरेक्शन में ही फेस करके उस व्यक्ति से बात करेंगे तो आपका हर काम बन जाएगा मोबाइल पे बात करने मात्र से। ना लास्ट सोने की मेथड, सोने को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां, कई लोगों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियों का सेवन करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपको शयन करना चाहिए बाईं करवट। बाईं करवट यदि आप शयन करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और यदि धोखे से आपका चंद्र स्वर या जो भी स्वर चल रहा हो, उस समय जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा हो, सोते वक्त आप उन इच्छाओं को अपने अंदर सांसों के माध्यम से अंदर ले जाइए। जिस तरह से आपने रात्रि में कमांड दिए थे आप कि 4 बजे उठना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक 4 बजे उठा देता है। ठीक इसी तरह से आप सोते समय इनहेल करेंगे अपने उस चीज के लिए, उस इच्छा के लिए, जो इच्छा की आपको पूर्ति करना चाहते हैं, वह खींचेंगे, इनहेल करेंगे। जब तक नींद ना आए आहिस्ता आहिस्ता सांस को इनहेल करते जाइए, वह कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको बाई चांस नींद नहीं आ रही, तब क्या करें? आपको कुछ भी नहीं करना है। जो एक्टिव स्वर है उस करवट आपको सो जाना है। जैसे ही आपका स्वर का परिवर्तन होगा वैसे ही नींद आ जाएगी। और जिनको नींद अच्छी आ जाती है उनका दिन अच्छा निकल जाता अगला दिन, क्योंकि नींद जिस दिन नहीं आती है उस सुबह प्रातः काल होते ही आपका स्वर कभी भी तिथि के अकॉर्डिंग नहीं आता है। नींद यदि नहीं पूरी होती है तो सुबह उठ करके सूर स्वर ही आता है और तत्व भी विपरीत आता है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ही रात में सोना आवश्यक है। लेकिन वे ऑफ स्लीपिंग कहती है, यानी सोने का तरीका क्या कहता है, सोने का समय क्या कहता है। हमेशा शयन करना चाहिए रात्रि में 9 बजे से 3 बजे तक। इसमें 6 घंटे में आपको आउटपुट प्राप्त होता है, यानी 10.5 घंटे का 10.5 घंटे की नींद और थकान पूरी करा देता है यह 6 घंटे। कैसे? जब आप रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक शयन करते हैं तो यह 3 घंटे में 6 घंटे की नींद और 6 घंटे की थकान पूरी होती है। और जब आप 12 बजे से 3 बजे तक शयन करते हैं तो इन 3 घंटे में आपको 4.5 घंटे की नींद और थकान पूरी होती है। इस तरह से आप 6 घंटे में 10.5 घंटे का आउटपुट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब 3 बजे रात्रि से रात्रि के 9 बजे तक शयन कर रहे हैं तो हर घंटे में मात्र 15 मिनट का आउटपुट प्राप्त होता है। एक दिवस आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि पूरी रात आप जागरण कीजिएगा और पूरे दिन भर आप 12 घंटे शयन कीजिएगा। 12 घंटे में मात्र 4 घंटे की नींद और थकान को पूरी कर पाएंगे। कभी भी आप 12 घंटे शयन दिन में यदि करते हैं तो मात्र 3 घंटे का आउटपुट प्राप्त होता है। 3 घंटे की नींद और थकान पूरी कर पाते हैं। मैंने अनेक लोगों से इसमें केस स्टडी किया और पूछा कि यदि आपका रात्रि भर जागरण किया और दिन भर सोए तो क्या आपकी नींद और थकान पूरी होगी? कदापि नहीं। 4-5 दिन लग जाते हैं उन्हें अपनी नींद की रिकवरी को पूरी करने के लिए। इसलिए उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन वो शयन करने की प्रोसेस सीख जाएंगे, जिस दिन बड़े लोग भी सोने का तरीका समय के अनुसार सीख जाएंगे, उस दिन उनका अपने आप स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा, स्वर पर सीधा असर पड़ेगा। और जब स्वर सही आएगा तो दिन आपका सफल हो जाएगा। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 9 बजे नहीं तो 10 बजे से सोना सीखिए और दिन को सफल कीजिए।